एसएससी जीडी के लिए हम क्वेश्चंस देख रहे थे। इस क्रम में हम आपको कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। एसएससी जीडी के हैं ये क्वेश्चन, पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसी तरह से प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता को आपको देखने को मिलेंगे। एसएससी जीडी के पेपर के बाद हम आपको एग्जाम का रिव्यू देंगे, जिसमें बताएंगे कैसे प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, तो जो हमारे स्टूडेंट्स प्रश्न भेजेंगे उसी आधार पर हम आपको उन्हीं के उत्तर आपको सबको देख मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में अगर आपका पेपर हो तो आप पोस्ट करिएगा हमारे चैनल पे कि सर ये क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे शिफ्ट में, तो हम एग्ज़ाम के आपको क्वेश्चन के आंसर देंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे क्वेश्चन अब हम 26 नंबर का। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था। क्रिप्स, सीधा बात है कि क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था। तो आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न पूछा गया है। मॉडर्न हिस्ट्री से के जो सीरीज चल रही है हमारी, उसको भी देखिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2 जरूर मिलेंगे आपको आधुनिक भारत के इतिहास से। इसमें आंसर है आपका मार्च 1942। ये मार्च भी याद कर लीजिए, कभी कभी मार्च दे देते हैं, डेट भी दे देते हैं, तो मार्च हो जाएगी आपकी मार्च 1942। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। एक अगला है, निम्नलिखित में किस अवधारणा के अनुसार गरीबी को अन्य गरीब लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के एक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तो ये एक समाजशास्त्र का क्वेश्चन है। इसमें निकृष्ट गरीब परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखना जाना चाहिए एक गरीब को दूसरे गरीब लोग के साथ। ठीक, तो इसमें आपका हो जाएगा 27 का हो जाएगा आपका सामाजिक बहिष्कार। इसमें देख लीजिए थोड़ा, सामाजिक भेद के अनुसार गरीबों को अन्य गरीबों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखना चाहिए। ठीक है, तो भेदभाव के में अक्सर किसी व्यक्ति के केवल उसके वर्ग के आधार पर देखते हैं, अवसरों, स्थानों, अधिकारों और अन्य चीज़ों से वंचित इसमें कर दिया जाता है भेदभाव के अनुसार। सामाजिक समाजशास्त्र का प्रश्न था ये। अगला है, नृत्य शैली जरूर मिलेगी एक, बार बार स्टूडेंट हम बता रहे हैं को नृत्य शैली एक देखने को मिलेगी। नृत्य शैली आपको बतानी है कौन सी है। डोलू कुथिया किस भारतीय राज्य में संबंधित है? और लगभग पेट में भी ऐसा ही, हर एग्जाम में नृत्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नृत्य किस प्रदेश का है, किस राज्य का है? लोक नृत्य भी पूछे जाते हैं। इसमें आंसर बताइए। 28 नंबर में आपका होगा कर्नाटक का। डोलू कुथिया जो है कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है, ढोल नगाड़ों की थाप और नाच गानों के साथ होता है। अगला देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय पूछा गया है। तो यूएसए में पहले राज्यपाल भाव और वो भी भारतीय कौन से थे? इसमें नाम है उनका बी है हमारा, क्या है नाम? बी, नाम क्या है? बॉबी जिंदल। बॉबी जिंदल है, नाम सुना होगा आपने। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अब इस समय अगर की बात करें तो वे वर्तमान में लगातार दूसरी बार अमेरिका के लुसियाना प्रांत के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, दूसरी बार भी हुए हैं। अगला है, कृषि से संबंधित प्रश्न है आपका। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी? एमएसपी कौन तय करता है? चारों ऑप्शन देखिए, कृषि से संबंधित पूछा गया है प्रश्न। और स्टूडेंट ऑनलाइन जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें शिफ्टों में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं या उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम आप देख लीजिए, तो अगर कोई ना कोई शिफ्ट वाला क्वेश्चन रिपीट हो जाता है या तो उससे संबंधित कुछ ना कुछ आता है। तो एमएसपी कौन तय करता है? इसलिए हम आपको बताएंगे क्वेश्चन जो है इसे ऐसे। तो किसकी जिम्मेदारी होती है ये होती कृषि लागत और मूल्य आयोग की, CACP। ए ऑप्शन जो है आपका, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जिम्मेदारी होती है न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की। अगला है, देखेंगे
क्या है? भारतीय मौसम आयोग 2 वर्षों से नदियों और जलाशयों में जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए नामक एक नई तकनीक विकसित कर रहा है। तो 2 वर्षों से जो नदियों और जलाशयों में जल वृद्धि का आकलन करने के लिए कौन सी तकनीक विकसित कर रहा है? IMD, भारतीय मौसम विभाग। तो बताना कौन सी तकनीक विकसित कर रहा है। इसमें है आपकी तकनीक का नाम प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण। प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण नामक एक नई तकनीक प्री इवेंट परिदृश्य को दर्शाती है। यह तकनीक निर्णय लेने में मददगार है कि नदियों और जलाशयों में कब पानी छोड़ा जाए और कब नहीं छोड़ा जाए। ठीक, ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? क्या है? ज्योग्राफी को क्वेश्चन पूछा गया था आपका, फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर पर्वत शिखर कौन सा? तो ये आपका बी है, पिरेनीज पर्वत है। कौन सा है? पिरेनीज पर्वत है, फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर स्थित है। अगला देखेंगे। देखिए, एक हड़प्पाकालीन प्रश्न दिया हुआ, हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न आएगा जरूर। लोथल जो अब पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के लोथल कहाँ है स्थित है? लोथल पूछा गया है, कहाँ स्थित है? तो ये आपका क्या है? लोथल आपका गुजरात में है, डी ऑप्शन, गुजरात में है। और हड़प्पाकालीन जो शहर लोथल है वो अब एक पुरातात्विक स्थल के रूप में ये अब फेमस हो चुका है। तो भारत के गुजरात राज्य के ये कहाँ है? अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल व रंगपुर में से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? तो ये आपको मिले हैं धान के भूसों के साक्ष्य। धान के भूसों के साक्ष्य मिले हैं आपके लोथल से और रंगपुर से। हाँ, ठीक। अगला, किस राज्य में सबसे अधिक व्यापार परिशेष है? 2018 के अनुसार करंट का प्रश्न था, पूछा गया था उस समय। जब किसी देश के निर्यात का मूल्य इसके आयात के मूल्य से अधिक हो जाता है तो उसे परिणामी व्यापार यानी अधिशेष सकारात्मक होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका है। भारत का अमेरिका जर्मनी के साथ सबसे अधिक व्यापार अधिशेष है। किसके साथ? जर्मनी के साथ, श्रीलंका के और अमेरिका के साथ। जर्मनी और अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष हो जाता है। यानी कि जर्मनी और अमेरिका को भारतवासी ज़्यादा निर्यात करते हैं, आयात के मूल्य से अधिक इनका निर्यात होता है जर्मनी में और अमेरिका में। चाक का रासायनिक नाम देखिए, साइंस से प्रश्न पूछा गया है। चाक का रासायनिक नाम क्या है? चाक का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चाक को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। चिकित्सा के क्षेत्र में कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए तथा अम्ल रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका ऑप्शन होगा राइट। अब 2011 की जनगणना कराओ। किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? एक सेंसस भारत की जनगणना से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ है। 2011 में जनगणना हुई थी, 2021 में होनी थी, कोरोना कारण नहीं हो पाई है। तो 2011 जनगणना संबंधित आएगा, 2011 का ही कोई प्रश्न आएगा। ठीक, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है ये पूछा गया था। तो किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। कितने हैं? 17 लोग इसमें हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। अच्छा, सबसे अधिक जनघनत्व वाला अगर मान लीजिए पूछा जाए राज्य आपका कौन होगा, तो यह होगा आपका हो जाएगा बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य हो जाएगा बिहार, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 1106। ठीक, अगला देखें क्वेश्चन।
2019 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला देश कौन था? किसने मेजबानी की थी? तो ये आपकी की थी इंग्लैंड और वेल्स ने मिलकर की थी। अगला देखेंगे, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? पल्स पोलियो जो है टीकाकरण प्रोग्राम कब शुरू हुआ भारत में? ये शुरू हुआ था 1995 में। ऑप्शन आपका बी सही है। तो भारत में वैश्विक पोलियो उन्मूलन के लिए परिणाम स्वरूप 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण, जिसे कहते हैं आप पीपीआई कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अच्छा, ये संक्रामक रोग है, वायरस से उत्पन्न होता है। पोलियो का पहला टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो जोनास साल्क द्वारा। जोनास, आप नोट कर सकते हैं, साल्क द्वारा। ठीक, पहला टीका विकसित किया गया था। अगला देखेंगे, भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जो है भारत ने किस वर्ष की थी? कब की थी? तो 2010 में, याद होगा आपका, यूपीए की सरकार थी जब, तब उस समय कॉमनवेल्थ घोटाला भी हुआ था। ठीक, तो ये पहला राष्ट्रमंडल जो खेल हमारा देश में आयोजित हुआ था, मेजबानी जिन देखिए हुई थी हमारी 2010 में भारत में हुई थी। और अगर हम बात करें कि पहला राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष हुआ था, तो हुआ था आपका 1930 में। ये राष्ट्रमंडल खेलों का पहला खेल प्रारंभ हुआ था। इसे हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। अच्छा, 1930 में जो था, प्रत्येक 4 वर्षों में इस खेलों का आयोजन किया गया था। देखो, 2 वर्ष देखिए नहीं हो पाए थे। किस वर्ष नहीं हो पाए थे? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1946 में जो है ये राष्ट्रमंडल के खेल नहीं हो पाए थे। बाकी 1930 से बराबर हो रहे हैं। 2010 में भारत ने मेजबानी की थी। अगला देखेंगे, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? इसको देखिए, क्वेश्चन संगम साहित्य से प्रश्न पूछा गया है। तो ये संगम साहित्य आपके किस भाषा में लिखा गया? ये लिखा गया था आपकी तमिल भाषा में, दक्षिण भारत का। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेशों के 3 राज्य कौन है? दक्षिण भारत के 3 संगम साहित्य में वर्णित राज्य आपका है चोल, चेर और कौन सा है? और है का पांडे। ये इनका वर्णन देखने को हमको मिलता है। लोकप्रिय त्यौहार चावोथ किस भारतीय राज्य में? त्यौहार आएगा, एक नृत्य आएगा, ये तो फिक्स है बिल्कुल चीज़ें ना, कुछ एक त्यौहार एक नृत्य आने हैं। तो आपका है तमिलनाडु में चावोथ कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है आपका। अच्छा, ये गोवा में जो मनाया जाता है आपका गणेश चतुर्थी, इस त्यौहार को चावोथ के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, इसका जो ऑप्शन होगा राइट स्टूडेंट, सॉरी, इसमें गोवा ही होगा, तमिलनाडु नहीं होगा, बाई मिस्टेक हमसे हो गया था। तो ये जो आपका गोवा में फेस्टिवल मनाया जाता है गणेश चतुर्थी, इसी त्यौहार को कहते हैं चावोथ। भगवान गणेश की पूजा की जाती है। चावोथ जो है गोवा में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में कहते हैं, और गोवा में इसको कहते हैं हम चावोथ। त्यौहार सेम है। ठीक है, बाई मिस्टेक हमने तमिलनाडु बता दिया, सॉरी फॉर दैट। अगला देखेंगे, कौन सा मांसाहारी पादप है? एक ऐसा पादप है जो मांसाहारी है, कौन सा है इसमें? कौन सा है? ए है वीनस फ्लाई ट्रैप। थोड़ा समझना पड़ेगा। वीनस ट्राइफ्राइड एक जो है मांसाहारी पादप है। अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्र में ये पाया जाता है। शस्त्र एवं गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 43 का आंसर है आयुष, ए ऑप्शन है आपका, 1959 में। आयुष अधिनियम 1959 देश के अंदर हथियारों के गैर कानूनी संरक्षण को रोकने के लिए ये लाया गया था। 1959 में कानून आयुध अधिनियम।
तो इस 1959 के इस अधिनियम में व्याप्त खामियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1919 में आयुध अधिनियम 2019 पारित किया गया था। तो सबसे पहले इसका 1959 में लाया गया था ये कानून, बाद में इसमें संशोधन हुआ 2019 में। किस भारतीय ने रमन के साथ एक पुरस्कार से प्रश्न आया हुआ था आपका? 2018 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता? आपका बी। बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए हम सीरीज जो चला रहे हैं आपके, जो पिछले 2021 में इससे पहले प्रश्न आए हुए हैं वो सीरीज चला रहे हैं। बहुत क्वेश्चन आप कई बार क्वेश्चन देख चुके हैं, एक क्वेश्चन है कई शिफ्टों में आया है या दूसरी शिफ्ट में रिपीट हो गया है, तो इसलिए सीरीज देखिए, इससे फ़ायदा मिलेंगे। क्वेश्चन आपको उम्मीद है फंसेंगे। बाकी तैयारी तो वैसे भी आइडिया से होती है, कुछ पता तो रहता नहीं क्या आएगा एग्जाम में, अनुमान के आधार पर कोई भी कोचिंग आपको पढ़ाए। 45 नंबर देखें क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे 2018 में भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए नामित किया गया है? यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए किसे नामित किया गया है? आपका है JS राजपूत को। किसको? JS राजपूत, बी ऑप्शन। अगला 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? किसको प्रतिस्थापित किया गया था? ये आपका बी है, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 1950 में भारत संविधान सभा द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित किया गया था। चलिए देखेंगे 47। EME मंदिर, जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? एक फेमस जगह पूछी जाएगी आपसे परीक्षा में, और ये पूछी जाएगी ये कहाँ है। 2-3 चीज़ें आनी हैं, नृत्य आने हैं, त्यौहार आने हैं, और एक स्थान है, जिसे EME मंदिर पूछा गया है इस परीक्षा में, इस शिफ्ट में। तो ये है आपका जयपुर में, बी ऑप्शन क्या है? जयपुर में। EME मंदिर, जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात राज्य के वडोदरा में स्थित है। ओ सॉरी, इसमें बाई मिस्टेक फिर गलती हो गई, गुजरात राज्य के आपके स्थित है वडोदरा में। ठीक है, बी आपका, सी नहीं बी, इसमें क्रम स्टूडेंट्स उल्टे लग गए हैं ना, तो ये बी आपका यहाँ होना चाहिए, तो ये आपका इसमें बी हो जाएगा। गुजरात राज्य के वडोदरा में स्थित है EME मंदिर। अच्छा, यह अद्भुत मंदिर भारतीय सेना के इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजीनियरों समूह द्वारा बनाया गया हुआ, भारतीय सेना के द्वारा बनाया गया हुआ मंदिर है ये। अगला है LED शब्द का पूर्ण रूप क्या है? LED का पूर्ण रूप पूछा गया है। LED जो घरों में यूज होती है, अब LED बल्ब भी यूज होते हैं। सी हो जाएगा आपका क्या? लाइट इमिटेटिंग डायोस, लाइव इमिटिंग डायोस बोलते हैं इसको, लाइट इमिटेटिंग डायोस मालूम होना चाहिए हमको। अगला है फ्लोटिंग फुमसीदीस भारत के किस राज्य में स्थित है? एक फिर पूछा गया, फ्लोटिंग फुमदीस भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है आपका मणिपुर में। किस में? डी है ऑप्शन, मणिपुर में। लोकटक झील उत्तरी पूर्वी भारत में साफ पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, तो वहीं जो है ये फ्लोटिंग फुमदीस स्थित है। लास्ट प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट्स, भारत के एक संविधान का प्रश्न मिलेगा। संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान 92 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यथा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? मतलब 8वीं अनुसूची में जो शुरुआत में 18 भाषाएं थी, ठीक है, फिर अब इस समय कितनी भाषाएं हो गई हैं? तो 4 भाषा, देखिए शुरुआत में थी 18 भाषाएं, फिर 4 और जोड़ दी गई, तो कितनी हो गई? 22 भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में है। एक प्रश्न मिलेगा स्टूडेंट्स इससे भी, तो इसको नोट कर लें। 92वें संविधान संशोधन द्वारा
ये भी नोट करने वाली बात, कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। पहले 18 थी, फिर 4 जोड़ी गई। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं? अच्छा, बोडो हैं, संथाली हैं, डोगरी हैं और मैथिली। इस प्रकार कुल भाषाओं की संख्या हो गई है 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। एक प्रश्न हो सकता है इससे भी मिल जाए। चलिए स्टूडेंट्स, हम जो जीके, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता के प्रश्न की सीरीज चला रहे हैं, हमको उम्मीद है जो जितने क्वेश्चन मैंने बताए इसमें से क्वेश्चन आपको कुछ मिलेंगे। ठीक है, इतना बाकी सामान्य ज्ञान और जागरूकता का इतना लंबा सिलेबस है, कितना तो पढ़ लें उतना ही कम है। ठीक, फिर भी जो चीज़ बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन मिलेंगे परीक्षा में, और परीक्षा के बाद एग्जाम का रिव्यू मत देखना भूलिएगा। बताएंगे हम आपको कैसे प्रश्न आए थे, आपका जिस शिफ्ट में पढ़े, तो उससे रिव्यू से भी बहुत हेल्प मिलेगी आपको। एक्चुअली में रिव्यू के आधार पे लोग काफ़ी क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं। तो बताएंगे, उसी आधार पर करिएगा। आपके शिफ्ट में कैसा आया था हमारे चैनल पे भेजिएगा, सर ये क्वेश्चन आए थे, हम आंसर देंगे। चलिए फिर मिलेंगे। ओके, नमस्कार। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।